बॉर्डर वाले पीस में बहुत कम कपड़े होते हैं, तो किस तरह से कटिंग करें ये आप आज के वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग बताएंगे जिसकी साइज़ है 36। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों को बॉर्डर वाली ब्लाउज कटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ किस तरह से इसकी कटिंग होगी। तो सबसे पहले इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद 1 फोल्ड और इसको करेंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी आपका लंबाई होगा उतना पे इस बाजू की कटिंग कर लेना है। तो चलिए पहले मैं बाजू की लंबाई कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। ये बनकर रेडी होकर 4.5 इंच का बाजू होगा। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से पहले सीधा कट कर लेते हैं। इस तरह से सीधा कट करने के बाद इसको बिल्कुल बराबर रखना है। इसके बाद इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई हमें खुला साइड की तरफ देना है इधर। तो यहाँ से जितना भी ये कपड़ा है इसको हम हाफ कर लेंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे। तो ये 6 इंच तक का कम का बाजू होगा, उसको हम आधा कर देंगे और यहाँ से हमें गोलाई देना है कुछ इस तरह से और इसे कटिंग कर देना है। और इसमें अब हम छटाई करेंगे। तो ऊपर की तरफ से 1 उंगली से थोड़ा सा नीचे जाइएगा और एक निशान लगाइएगा और नीचे की तरफ से 2 उंगली से थोड़ा ऊपर और इस यहाँ से हमें छटाई करनी है। छटाई का निशान पहले लगा लेते हैं इस तरह से और इसे 2 पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो बाजू के एक साइड हम इसकी छटाई इस तरह से करने वाले हैं। इतना कपड़ा हमें छटाई में निकाल देना है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, इसे हम अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा परफेक्ट बाजू कटिंग हो गया है कुछ इस तरह से और यहाँ पे कट लगा देना है कंधे के पास से ज्वाइंट के लिए। तो ये हमारा बाजू कटिंग हो चुका है कुछ इस तरह से। और अब हम आपको बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो बैक पार्ट की साइड भी हमें रखना है ये बॉर्डर। तो इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से बॉर्डर को हमें बैक साइड से निकालना है। तो चलिए लंबाई हमें कितना रखना है। तो लंबाई हमें 15 इंच का लेना है। मार्जिन सहित हमें 15 इंच का लंबाई लेना है। तो यहाँ से एक निशान लगा देना है और इसकी चौड़ाई हम रख ले रहे हैं 10.5 इंच। लगभग 11 इंच हम रख ले रहे हैं मार्जिन, क्योंकि ये पट्टी वाले ब्लाउज है तो इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ कपड़ा कम जाता है बड़ा टेकिन लेने के कारण पट्टी कटिंग करने के। और लंबाई में हमने 15 इंच पे लगा ली। इसके बाद इधर का जो भी साइड का कपड़ा है इसे मैं पहले कट कर लूँगी। इस तरह से कट कर लेने के बाद से यहाँ से हमें फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद से देखिए इतना बॉर्डर के पास से इतना कम जा रहा है, ये आगे के पल्ले में कम जा रहा है और ये मेरा पीछे का पल्ला रहेगा। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ से पट्टी लगा देंगे। तो ये हमारा पट्टी वाला ब्लाउज हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले इसकी गले की और काँखे की लंबाई निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमें ले लेना है 2.5 इंच गले के लिए और इसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच पट्टी के लिए कंधा के लिए लेना है और यहाँ से हमें 6 इंच काँखी की लंबाई लेना है और इस तरह से गोलाई कर देना है। तो हम पहले काँखी की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से काँखी की कटिंग हो गया है। इसके बाद हम दोनों पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे और इसके बाद हमें फ्रंट और बैक में गले का निशान लगाना है और नीचे की तरफ हमें पट्टी जोड़ना है। इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्रॉस करना होगा। तो चलिए पहले मैं इसमें गले का निशान लगा दे रही हूँ। तो यहाँ से 2.5 इंच का चौड़ाई लेंगे और इसके बाद नीचे की तरफ लंबाई लेंगे।
तो लंबाई गले की 5.5 रखेंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड है, और यहाँ से हमें गोलाई कट कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर देना है, यहाँ से हल्का सा इस तरह से गोलाई कर देना है बस, और यहाँ पे कट कर देना है। और इसके नीचे हमें पट्टी के लिए जो साइड से कपड़ा बचा है वो ले लेंगे, और इसी के बराबर में हमें 2 फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ तक हमें 2 फोल्ड रखना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद इसे हमें थोड़ा सा चढ़ाना है और इस आकार में इसे गोलाई कट कर देना है। और नीचे की तरफ हमें इसे रखकर बैक पार्ट को रखने के बाद से 2 इंच तक बढ़ा के कट कर लेना है। तो इस तरह से 2 इंच बढ़ाने के बाद से ये हमारा पट्टी कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये पट्टी साइड वाला हम ले लेंगे, और इसमें हम आपको टेकिन का निशान लगा रहे हैं। तो देख लीजिएगा किस तरह से हमें टेकिन लगाना है। तो यहाँ नीचे का टेकिन थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, और ये सारे टेकिन को सिलने के बाद ये सिलेंगे। अब हम बैक पार्ट में आपको गले की कटिंग करके बता रहे हैं, और फिर हम इसमें टेकिन लगा कर आपको बताएंगे। तो इसकी हमें चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, और लंबाई आपको जितना भी रखना हो। मैं यहाँ पे इसमें 9 इंच का लंबाई रख रही हूँ, और इस तरह से, और यहाँ पे गोलाई दे देना है और इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरह से कटिंग के बाद हम इसमें टेकिन लगा लेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगा दे रहे हैं, सीधा पे नहीं लगाना है, फिर भी मैं आपको सीधा साइड से ही लगा, एक साइड लगा दी, इसी तरह दूसरी साइड भी लगेगा। और अब मैं आपको बताऊंगी काज और बटन पट्टी। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा, इतना कपड़ा बचा हुआ है, और भी थोड़ा बहुत कपड़ा जो भी है, देखिए ये गले से जो कटिंग हुआ है इसमें हम काज और बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एक साइड में चौड़ाई कम कर देंगे और एक साइड में ज़्यादा रहेगा। तो ये 2 इंच का बनाना है हमें, इतना से इधर, और इधर का 3 इंच का हमें बनाना है। तो इसे इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए 2 इंच और 3 इंच का ये हमने छोटी पट्टी और बड़ी पट्टी बटन काज की पट्टी हमने कटिंग कर ली। अगर इसकी लंबाई में कमेगा तो थोड़ा थोड़ा जोड़ लीजिएगा। और इसके बाद ये है, इसमें हमें गला की पट्टी कटिंग करना है। तो इसे हम क्रॉस में इस तरह से निशान लगाना है और इसे कटिंग करना है। तो इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखा है, 1.25 या 1.5 इंच का चौड़ाई इसका रख सकते हैं आप। और इस तरह से ये गला की पट्टी भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको ब्लाउज की कटिंग बताई है। अगर आप इसका स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो पहले से हमारे चैनल पे इसका स्टिचिंग अपलोड है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह से सीधा कर लेना है, जो भी कोना है उसे इस तरह से सीधा करके एक के ऊपर एक करके जोड़ देना है। और ये हमारा गले की पट्टी भी कटिंग हो गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बॉर्डर वाली ब्लाउज की 36 साइज़ की कटिंग बताई है फ्रेंड्स। तो ये आज का ये कटिंग का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए भी हमें कमेंट कर दिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।